रावी क्या लिख रहा है सर इमरान खान साहब के बारे में? कोई नई चीज अपडेट की है या नहीं बाहर नहीं आ रहे। आपको मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब का जो बाहर आना है जी, ये मैंने कोई 3-4 महीने पहले बोला था कि साल नहीं आना उन्होंने बाहर। ठीक है, अब मैं फिर कहता हूँ साल नहीं आना या 1.5 साल नहीं आना। मतलब कि पहले साल था तो 5 महीने आपने और ऐड कर लें कि खान साहब इलेक्शन के बाद भी जो है वो इलेक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद भी 6 महीने साल बाहर नहीं आएंगे। देखिए उनके मामलात जो है ना बड़े संजीदा केसेस हैं। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर वाला केस है जी, वो बड़ा संगीन केस है यार। मतलब वो केस ऐसा इतना इजी केस नहीं है। डोंट टेक इट लाइट। ये इतना सीरियस केस है कि जिसमें यानी इनको उम्र कैद हो सकती है। ठीक, ये इतना सीरियस केस है जिनमें इनको कई साल की लॉन्ग सेंटेंस होगी, शॉर्ट सेंटेंस नहीं होगी। मेरा अपना एनालिसिस ये है या असेसमेंट ये है कि ना बहुत लंबी सेंटेंस होगी ना बहुत छोटी होगी, दरमियान वाला काम होगा जो सस्पेंड ना हो सके। तो इनको अंदर रहना होगा अभी उनको आदत, तभी वो जिम बना लिया उन्होंने अपना ना, डबल मंगवा ली है, साइकिल मंगवा ली है, मशीन एक्सरसाइज वाली मंगवा ली है। ही नोज फॉर फैक्ट कि वो लंबे अंदर हैं, अभी बाहर निकलेंगे। खान साहब अंदर लंबे अंदर है। लेकिन सर खान साहब में तब्दीली तो कोई नहीं आई। ये 3 महीने के बाद जब उनको मौका मिला है बात करने का कि अपनी कौम के नाम, अपने वर्करों के नाम, अपनी पार्टी के नाम को ऐसा मैसेज दें, बताएं उनको, नहीं वो उन्होंने जो रवैया इख्तियार बैरूनी साजिश का बयानिया उन्होंने दोहराना इसलिए शुरू कर दिया है। हालांकि वहाँ पर उन्होंने अपनी एक कंपनी फर्म हायर करके अमेरिका में अपना जो है ना ताल्लुकात सेट करना चाह रहे थे। अभी इलेक्शन है यार, अभी वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं इलेक्शन जीत जाऊँ या इलेक्शन में कुछ नंबर मैं ले लूँ। तो बेसिकली उसकी अभी इस टाइम दोबारा वो बैरूनी साजिश और रजीम चेंज का जो चूरन बेचना है, इसको पता नहीं कि पाकिस्तानी कौम जज्बाती है तो वो फिर मुझे वोट दे देंगे। तो कुछ लोग तो वाकई वोट देंगे जो आज भी समझते हैं कि बैरूनी साजिश हुई है, लेकिन हकीकत का तो इसमें दूर दूर ताल्लुक नहीं है। वो ये बातें दोबारा रिपीट करेंगे और इसी वजह से वो कह रहे हैं जनरल बाजवा को भी वो कह रहे हैं जी कि मैं बतौर गवाह जो है वो कोशिश करूँगा कि वो आए। अमेरिका के किसी अताशी को भी बुलाना चाहते हैं। देखिए ये बातें हैं ना, ये सिर्फ बयानात हैं। अगर बुलाएंगे तो अमेरिकन तो खैर मुश्किल ही आए, लेकिन अगर पाकिस्तानी जनरल बाजवा साहब आ भी जाते हैं तो वो आकर क्या बयान देंगे कि मैंने बैरून साजिश की थी? साजिश तो हुई नहीं है ना। ये तो इन्होंने एक साइफर जो रूटीन में आया था उसके ऊपर खेले हैं, जो उनकी अपनी ऑडियो मौजूद है। बिल्कुल ठीक, जो अपनी ऑडियो मौजूद है तो उसके ऊपर उनके ऊपर जो है वो मामला जो है वो उनकी बचत तो है नहीं, लेकिन इसके ऊपर वो दोबारा खेलना चाह रहे हैं अपने केस। 3 को छोड़ दें, मियां साहब की बात हो रही है। 10 माह 26 दिन उन्होंने 11 माह उन्होंने कैद काटी। 11 माह में उन्होंने कोई ऐसी जो है ना वो दरखास्तें नहीं दी जिस तरीके से हमारे लाडले खान साहब दे रहे हैं कि जनाब मुझे जो है वो एक बड़ी शाहाना बैरक दी जाए, मुझे प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स दिए जाएं, मेरे लिए वॉशरूम नया बनाया जाए। कौन रहा है उनको ये सब? अदालतें। तो क्या अदालतों में अभी लाडलापन मौजूद है? आपको ताज्जुब है? वेक अप। अब देखिए एक जो बंदियाल साहब के रिटायरमेंट के बाद और काजी साहब के ऑफिस में आने के बाद बतौर चीफ जस्टिस फर्क पड़ गया है। यानी वो जो लाडलापन था ना, यानी 100 पर खड़ा हुआ था, वो ड्रॉप होकर 30 पर आ गया है या 40 पर है, लेकिन लाडलापन तो आज भी है। देखिए आज भी तो अदालतों के कहने के ऊपर वो उनके बच्चों की बात हो रही है, ओवरसीज बात कराते हैं। नवाज शरीफ साहब तो रिक्वेस्ट करते रहे हैं सुप्रीम जेल से कि मेरी जो बीवी की आखिरी सांसें ले रही हैं, मुझे कुछ वैसे बैड फीलिंग्स आई हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके मेरी बात करा दें। तो वो मल्टीपल रिक्वेस्ट उन्होंने की और उन्होंने टर्न डाउन की रिक्वेस्ट सुप्रीटेंडेंट जेल साहब ने कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी कोई इतनी मजबूरी नहीं है, अपने फ़ोन से करा दें, मैं आप बात करा सकते हैं। इवन देन ही सेड कि जी मैं बात नहीं कराऊंगा। तो बात यह है कि इनकी तो बच्चों से बात होती है, 2-2 मरतबा बात होती है, 3-3 मरतबा बात होती है महीने में, शायद 5 मरतबा होती होगी। हसन भाई चले नवाज शरीफ साहब को निकाल दें, जो भी हुआ आखिर में। नए वॉशरूम्स इमरान खान के लिए नए वॉशरूम्स बनाए गए हैं, पता नहीं टाइलें जो नई टाइल्स लगाई हैं, नई टाइल्स लगाई हैं, नए वॉशरूम, साइकिल मशीन, डंबल्स, देसी घी में भुना हुआ देसी चिकन, देसी घी में भुना हुआ मटन। देसी घी में वो कहते हैं जी हमने 80,000 रुपये जमा कराया है, वो 80,000 रुपये के बाद पता करें कोई 1 रुपया भी जमा कराया उन्होंने नहीं कराया। इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। 80,000 में चल रहा है, पता नहीं, लग तो ऐसे ही रहे। ये वही 80,000 होगा जो फवाद चौधरी का हेलीकॉप्टर चला करता था 50 रुपए लीटर पे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं हालात तो मुझे। अच्छा चलें हसन भाई, एंड में ये बता दें कि फिर ये जो पूरा अरसा हुआ नवाज शरीफ के साथ कुछ साबित भी नहीं हुआ, वो बरी भी हो गए। इस दरमियान में जो इस मुल्क का हाल हुआ, जो एक मुल्क चल रहा था, डेफिनेट मियाँ साहब की हुकूमत थी, वो एक इलेक्ट हुकूमत थी, उनको निकाला, उसके बाद वो अपनी हुकूमत नून लीग की हुकूमत के बड़े मसाइल आए। ज़ाहिर है वो जो 2 मेन उनके मेजर थे, इसाक डार साहब, नवाज साहब बाहर जेल में चले गए, एक बाहर चला गया।
क्या ये जो इसके जिम्मेदारान हैं, चाहे वो अदलिया से हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से हो, कोई हिसाब नहीं लेगा उनसे। कौन लेता है जी? आज तक कभी देखा है कि अदलिया के इस लेवल के ऊपर जो लोग थे उनको अकाउंटेबल ठहराया हो? हम जजेस के बारे में तो बात नहीं करते, हम जनरल के बारे में बात करते हैं। जनरल जनाब फलां उसको किया, भाई जनरल के हवाले तो संगीन गद्दारी केस हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। कुछ तो हो चुका है ना। यहाँ पर एक मज़ाहर नकवी नहीं संभाला जा रहा। और भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इधर देखे ना, किसी साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर को बात हुई है आज तक? साबिक आर्मी चीफ को तो संगीन गद्दारी केस हो गया था ना, सही मौत भी दे दी थी। बिल्कुल ऐसे ही। इस हद तक तो चलो मामला चला गया ना। और आज भी वो केस जो उन्होंने हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को ही उड़ा दिया था, मज़ाहिर नकवी साहब की अदालत ने, तो वो किसी हद तक देखिए उनकी किसी न किसी हद तक तो कुछ अकाउंटेबिलिटी तो किसी हद तक तो ही है ना। इधर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, इधर को मुँह ही नहीं करता। एक मज़ाहिर नकवी नहीं संभाला जा रहा। भाई मैक्सिमम उनको नौकरी से निकाल देंगे, वो अपने तमाम रात लेंगे। नहीं निकाल, अगर अब तो रात वाला चक्कर चलो खत्म नहीं हो भी जाएगा। लेंगे तो वो तो चलो मतलब कि पूछने वाली बात तो फिर भी ना। मज़ाहिर नकवी साहब आजकल खत लिख रहे हैं। जी, किसको लिख रहे हैं खत? चीफ जस्टिस साहब को क्या खत लिख दिया उन्होंने। क्या खत? जजेस को एक खुला खत लिखा है, यानी खुला खत, ओपन खत कर दिया सुनने वाले को जरा हाँ, बताते हैं, हल्का सा वो लाइट। खुला खत लिख दिया जी। वो अपने बारे में बता रहे हैं जी कि मेरे जो आज ही खत लिखा है, मैंने उसको एग्जैक्टली पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये खत लिख दिया जी कि भाई मेरे जो मामलात हैं इनको नहीं अल्लाह पर कहाँ छोड़ रहे हैं जी। वो कह रहे हैं जी जाती उनके साथ जाती हो रही है, वो तो हर चीज़ कंटेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह पर नहीं छोड़े। बिल्कुल ठीक है, वो हर चीज़ कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका राइट है यार, देखिए उनका राइट है कंटेस्ट करना। लेकिन अब उनके हक में एक और जज साहब भी आ गए कि वो कहते हैं जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को आपने मद्देनजर नहीं रखा हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में या सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कहाँ सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो लिखा हुआ है? और ये वही मोजेस जज साहब हैं जो पनामा के मॉनिटरिंग जज थे, जिन्होंने खत लिखा है। कल आपने खत सुना नहीं है? ये वही मोजेस जज साहब हैं जिन्होंने नहीं यार, इजाजुल हसन साहब, इजाजुल हसन साहब बिल्कुल सही, इजाजुल हसन साहब, तो इजाजुल हसन साहब जो है उनको आज सीनियरिटी प्रिंसिपल याद आ गया, तो वो उन्होंने ये देखा नहीं है, हर केस में बैठे होते थे, तो अभी उनको प्रॉब्लम है। और सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही जो है ना वो जिस काजी फाइज ईसा साहब का व्हेन ही वाज अ सीनियर प्यूनर जज, और अभी जो मौजूदा सीनियर प्यूनर जज है सदात तारिक मसूद साहब, इन्होंने यानी जुडिशल कमीशन में बात की कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर जो है ना लोगों को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, उसके ऊपर लड़ाई करके जनाब ये उठ के चले गए वोटिंग किए बगैर। तो वो उसके बाद फिर उसकी ऑडियो रिलीज की थी, याद होगी आपको ये बात जी। तो ऐसे से काम होते रहे हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन सुप्रीम कोर्ट एंड में ये कहा जाए तो मुकद्दस गाय हैं, मतलब कुछ नहीं हो सकता, जितना भी नुकसान अरबों खरबों मुल्क डूब जाए इनको कोई नहीं पूछ सकता, बस यही फाइनल है यार। अभी तक तो इसी तरह ही है, अभी तक इसी कल का क्या पता, कल का क्या पता। अच्छा चले आखिर में इधर आखिरी सवाल, पहले भी आपसे पूछ चुके हैं, बात कर चुके हैं, सुनने वालों को जो नहीं सुन सके उनके लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो सुप्रीम कोर्ट में है, क्या अदालतें अपने किए हुए वो तमाम सो कॉल्ड गलत फैसले ठीक करने जा रही हैं? चाहे वो नवाज शरीफ का हो, चाहे वो जुडिशल मर्डर था एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का जी, जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था, और उस मार्शल लॉ दौर में यानी फेयर ट्रायल नहीं दिया गया उनको, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तख्ताज़ार पर चढ़ना पसंद किया, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक मुनासिब नहीं था। उनको भी चाहिए था कि वो किसी तरीके से कोई वे आउट निकाल लेते। देखिए मियाँ साहब का और भुट्टो साहब में फ़र्क ये है, जब परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कू किया था तो जो मियाँ साहब के बारे में ताना देते हैं ना, डील कर गए, भाई वो समझदारी होती है ना कि आपको लग रहा है कि जी मैं अगर एक जहाज से छलांग लगाने लगाऊं या पहाड़ से छलांग लगाऊं मैं मर जाऊंगा, तो खुदकुशी तो हराम है इस्लाम में। तो आपने सियासतदान का काम ही ये है कि बंद गली से रास्ते निकालना और निकाल कर फिर वापस आना। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे स्मूथली वो निकल गए। बाद में मुशर्रफ के दौर में ही नवाज शरीफ फिर वापस आए। बिल्कुल ठीक। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर आपने देखा कि वो अरेस्ट हो गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म काम किए, फिर वज़ीर-ए-आज़म बने। तो अब दोबारा नवाज शरीफ साहब के बाद जो ऊपर जो मुकदमात बने थे तो वो भी उन्होंने ठीक किया, वो अच्छा किया उन्होंने। कि देखिए मकसद ये नहीं होता कि आपने खुदकुशी नहीं करनी होती, आपने मौजूदा हालात के अंदर सियासत में भी और जंग में भी, देखिए ना जंग में भी हिकमत अमली होती है, सियासत में भी हिकमत अमली होती है। तो अच्छा कमांडर वही होता है जो जब चार्ज करना हो तो चार्ज करे, जब रिट्रीव करना हो पीछे 4 कदम पीछे भी आए और फिर अटैक करे। तो मतलब उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, मेरे हिसाब से नवाज शरीफ साहब अब दोबारा अब पाकिस्तान की सियासत उनके गिर्द घूमना शुरू पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। और अभी हर बंदा डिस्कस करता है जी मियाँ साहब लाडले हो गए, तो वो मैं आज तो मैं वो बात भी नहीं कह सकते कि वो ऐसा लाडला है जो आज भी नायल है, तो आज नायल नहीं है, आज वो नायल भी नहीं है, तो ये उस हिकमत अमली की वजह से कि वो नायल नहीं है,
लेकिन लाडलापन वाला जो कहना, जो लाडला की ज़्यादा बातें करते हैं, वो खुद वज़ीर दाखिला के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वजारत दाखिला में जाते हैं और जो मरकज़ी चेयर होती है वो उनको मिलती है और वज़ीर दाखिला साहब राइट पे बैठे होते हैं और लेफ्ट साइड पर उनके अपने तर्जमान कुंडी साहब बैठे होते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो लाडले का वो कहते हैं, तो भाई लाडला अगर नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन आपके दाएं तो बैठा हुआ वज़ीर दाखिला बिल्कुल और सदारती चेयर आपके पास है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी साहब की जुबान क्यों नहीं समझ रहे? वो बार बार टीवी पे आकर समझा रहे हैं, क्या वजह देखिए, एक क्या है? अनसीन डेंजर है फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो फील और सेंस कर लिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, और वो उसी का डैमेज कंट्रोल करते हैं और कर रहे हैं मुसलसल। ये दूसरा इंटरव्यू वो डैमेज कंट्रोल है, बिल्कुल ठीक है। वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आसिफ, ये बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी के नशे व फराज नहीं देखे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो जेल की सोबतें, वो मुश्किल हालात नहीं देखे। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मुश्किल हालात देखे हुए हैं, उनको पता है कि रियलिटी क्या है, उनको ग्राउंड रियलिटीज पता है। वो बेसिकली यानी बेनज़ीर भुट्टो के बेटे नहीं हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे नहीं हैं आसिफ अली जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। वो जब पैदा हुए हैं तो वो लीडर हैं। जरदारी साहब ने ये सफ़र तय किया है, एक मंजिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फर्क है। ये राव नवार वाली क्या कहानी? ये तो बड़े लाडले होते थे, अभी वो सारे का सारा मुद्दा ही आसिफ अली जरदारी पर डाल रहे हैं। देखिए, राव अनवार साहब के बारे में जब पहले भी वो बातें करते थे, जरदारी साहब ने उनको बेटा कहा था जी, तब भी मैंने वो बातें पसंद नहीं की थी। ठीक। और अब वो जरदारी साहब पर जो बयान जो कस रहे हैं, जो बातें जी, कर रहे हैं, मैं उन बातों को भी नहीं कर रहा। देखिए, ये वो यानी लफ्जी हमले हैं ठीक। जिनके साथ एविडेंस नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। जब तक कोई चीज़ एविडेंस के साथ वो ऑन सरफेस नहीं लेकर आते, फिर तो मैं उसको मान सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर एविडेंस नहीं है तो ये फिर ज़बानी जमा खर्चा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये सवाल ना की